पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की गहरी पीड़ा। कहा, आतंकी हमला कायरता को दर्शाता है और हर भारतीय का खून खौल रहा। हमले में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा, हम आतंक के खिलाफ संकल्पित हैं। आतंकियों के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ। शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया गंगा एक्सप्रेसवे का जायजा। उन्होंने इसे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताते हुए कहा कि इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी निरीक्षण किया। इसे एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना बताया जो क्षेत्र की समृद्धि में योगदान करेगा। अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुआ हमला। करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने गवाना टोल प्लाजा के पास काफिले पर टायर फेंके। यह घटना उस समय हुआ जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था। यह घटना थाना गवाना क्षेत्र के गवाना टोल की है। लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब के विचारों पर हमला हो रहा है और प्रदेश में भाईचारा समाप्त हो रहा है। उन्होंने सरकार से करनी सेना पर लगाम लगाने की मांग की ताकि भाईचारा न बिगड़े। श्यामलाल पाल ने कहा कि रामजी लाल सुमन वंचितों की आवाज उठाते हैं। बुलंदशहर में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान देते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में अमन चैन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रामजी लाल ने कहा कि प्रशासन जानबूझकर दलितों को रोकता है और उनके साथियों की गाड़ियों पर पथराव किया गया। उन्होंने प्रशासन के इस रवैये की आलोचना की और कहा कि वे जानबूझकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, सरकार युवाओं को सम्मानजनक नौकरी नहीं दे पा रही है और शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाए। अखिलेश ने यूपी में युवतियों के असुरक्षित माहौल की ओर भी इशारा किया। उन्होंने रायबरेली की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने दिया पासमानदा समाज के सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर। उन्होंने कहा कि पासमानदा समाज का विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और उनका विकास सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही दानिश ने जानकारी दी कि 29 को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी और उनकी यात्रा के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। अखिलेश यादव ने शिक्षा निदेशालय में लगी आग पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या यह आग तकनीकी कारणों से लगी या फिर वजह कुछ और थी। उन्होंने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यह महज एक हादसा नहीं लगता। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में एनआईए टीम घटनास्थल पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। टीम प्रवेश और निकासी बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मदद कर रहे हैं। आईएएस सैमुअल पॉल एन को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। उन्हें जीएसटी अपर आयुक्त कानपुर और एमडी केस्को का अतिरिक्त चार्ज मिला है। वहीं आईएएस एम देवराज ने शशांक शेखर को पद से हटा दिया है। प्रमुख सचिव राज्य कर ने अपने आयुक्त राज्य कर को हटाया। टैक्स चोरी की शिकायतों के मद्देनजर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और कानपुर में जीएसटी चोरी के मामले में अफसरों के बीच खींचातान चल रही थी। श्रावस्ती ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में शानदार प्रदर्शन किया। यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में जिले ने विशेष स्थान हासिल किया है। गर्भवती महिलाओं की 100% जांच और टीकाकरण, टीबी मरीजों की जांच एवं उपचार और बच्चों के टीकाकरण में श्रावस्ती अव्वल रहा। यह उपलब्धि आशा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। सीएमओ ने कर्मियों का आभार जताया। लखीमपुर में जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी फट गई। यह परियोजना गांव में पानी की सप्लाई के लिए थी, लेकिन सप्लाई शुरू होने से पहले ही टंकी फट गई। साथ ही सोलर पैनल और बाउंड्री वॉल भी ढह गई। डीएम ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है। आरोप है कि एक्सीएन योगेंद्र नीरज ने अपने भाई को ठेका दिलवाया और दबाव डालकर 200 करोड़ का ठेका दिलवाया। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदू अब 4 धाम यात्रा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 77 पाकिस्तानी लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट, नेपाल और मलेशिया से भी पंजीकरण हुए। सतपाल ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर आतंकी हमले से देश में आक्रोश है। शिवसेना ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का पुतला फूका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन शिव चौक पर हुआ, जहां पुतला जलाकर विरोध किया गया। शिवसेना ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सैकड़ों शिव सैनिक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मेरठ की सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने अटारी बॉर्डर से लौटा दिया। सना का निकाह पाकिस्तान के डॉक्टर ताहिर से हुआ था और वह 45 दिन के वीजा पर बच्चों संग मायके आई थी। पाक सैनिकों ने कहा, तुम इंडियन हो, बच्चे पाकिस्तानी। सना परेशान होकर 2 बच्चों के साथ मेरठ लौटी।
सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पति से फोन पर बातचीत जारी है। बस्ती में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली कल आयोजित होगी। प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भाग लेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के वोहित गांव में खनन की शिकायत करना किसानों को भारी पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर ने किसानों को गाली दी और जेल भेजने की धमकी भी दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। किसानों ने माफियाओं के डंपर से फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर ने 2 डंपर पकड़े लेकिन बिना कार्रवाई छोड़ दिए। किसानों ने इस मामले की शिकायत सांसद से की है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, कहा किसी चीज की अति होने पर केंद्र निर्णय लेता है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवादियों को नानी याद आ जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह लोनी कटरा क्षेत्र के कबूलपुर बूथ पर पीएम मोदी के मन की बात सुनने पहुंचे थे। सिद्धार्थनगर में लापरवाही बरतने पर एसपी अभिषेक महाजन ने 3 प्रतिसार निरीक्षक को किया निलंबित। बीएन गुप्ता, मोहाना थाने के दरोगा वीरेंद्र यादव और बांसी कोतवाली के दरोगा जियाउल पर हुई कार्रवाई। डीआईजी बस्ती दिनेश पी के सिद्धार्थनगर दौरे और पुलिस थानों के निरीक्षण के बाद हुई ये कार्रवाई। अलीगढ़ में पीएम अमृत और सीएम ग्रेड योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों में धांधली सामने आई है। मेयर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त विनोद ने निरीक्षण कर शक्ति नगर पोखर की घटिया दीवार पर बुलडोजर चलवाया। ठेकेदार पर 5 लाख और कार्यदायी संस्था पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया। मेयर ने लापरवाह संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी। कौशाम्बी में खुफिया एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी किया है। जिले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों का पता चला है, जिन्हें वापस भेजने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये नागरिक लॉन्ग टर्म और टूरिस्ट वीजा पर जिले में रह रहे थे। करारी, भरवारी और महगांव जैसी क्षेत्रों में इनकी रिश्तेदारी है। पुलिस और खुफिया विभाग ने बैठक कर इन्हें चिन्हित किया है। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने यूसीसी पंजीकरण के लिए सख्त निर्देश दिए। 26 जुलाई तक 250 रुपए शुल्क पर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके बाद बिना पंजीकरण वालों पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।